भारत के दो पड़ोसी देश और दोनों ही दुश्मन देशों के बारे में। यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना मिलकर के इंडिया के लिए थ्रेट बनते जा रहे हैं और यहाँ पर खुला भारत को चिताया गया है कि जिस तरीके से हाल ही में पाकिस्तान और चाइना की डील हुई है, इससे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी और ये भारत के लिए एक नाइटमेयर साबित होगा। इसी तरीके से यहाँ पर डील जो है उसके बारे में बात करें तो हाल ही में दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर मिले और इन्होंने वर्ल्ड क्लास जो इनकी सबमरीन है ये एक बार पहले कमीशन हो रही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया पाकिस्तान हमसे ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है, लेकिन किस क्षेत्र में? अगर हम बात करें तो हमारे पास 4.5th जनरेशन ही फाइटर जेट हो जाता है, लेकिन चाइना जो है वो सिर्फ इनको नेवी में ही नहीं बल्कि आप देखोगे कि जो वायु क्षेत्र है उसमें भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और अपना 5th क्लास जो स्टील्थ फाइटर जेट है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करवा रहा है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो टसल है वो किस प्रकार से बढ़ने वाला है, क्यों भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है कि भैया अगर वो हमसे ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, इनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट हो जाता है और साथ ही साथ आप देखोगे कि इनके पास एक एडवांस जो सबमरीन है वो भी कमीशन हो गई, जिसको एक आ जा रहा है कि हमारी नींद उड़ा देंगे, तो इतना सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन हमें अपने आप को वाकई स्ट्रॉन्ग करना होगा भी। अब देखो चाइना विल J-35 A-50 जेट स्टील फाइटर जेट एक्सपोर्ट इंडियाज लाइन ऑफ 40 जेट, शुड इंडिया बी वरीड, और साथ ही साथ यहाँ पर 40 जेट जो है वो भी यहाँ पर लाने की बातचीत कर रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है वो कितना ज्यादा डेंजरस है। हम बात करेंगे कि ये जो J-35 AE दे रहा है पाकिस्तान को चाइना, पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो चाइना में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान में अपने लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहा है, मुझे नहीं पता किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं वो। और भारत क्या कर रहा है? भारत कर रहा है तैयारी। भारत का पूरा गोदी मीडिया हो, उसके डिजिटल मीडिया के चमचे चमांटे हो, या ये इस तरह के जो उनके सो कॉल्ड टीचर्स हैं जो लोगों को तैयारी करवाते हैं, जिस तरह यहाँ पर CSS की तैयारी होती है वहाँ पर भी UPSC की तैयारी होती है, और ये सारे वो उस्ताद हैं, इस तरह के उस्ताद हैं उनके कि रोना ख़त्म नहीं हो रहा पाकिस्तान कोई भी मूव लेता है। और ये सब रो इसलिए रहे हैं कि परसों यानी 2 रोज़ पहले चाइना ने अपने ऑफिशियल मीडिया हैंडल से J-35 की एक वीडियो जारी की है, जिसमें वो एक जगह से एक हैंगर से निकलता दिखाई दे रहा है और फिर उसकी उड़ान के भी कुछ विजुअल सामने आए, जिस पर भारतीयों को बड़ी तकलीफ़ है। और चाइना का जो मीडिया है, ख़ासकर ग्लोबल टाइम, उसने ये कहा है कि ये चाइना का पहला एक्सपोर्ट वर्जन 5th जनरेशन तैयार है। चाइना के पास इससे पहले G20 भी मौजूद है जो कि 5th जनरेशन तैयार है, लेकिन वो उनकी अपनी आर्मी के लिए है, उनकी एयरफोर्स के लिए है। लेकिन जो ये बनाया गया है J-35 AE वर्जन, ये है इसका एक्सपोर्ट वर्जन जो पाकिस्तान सबसे पहला ख़रीदार बनने जा रहा है। और इस पर भारतीय मज़ीद क्या कुछ कहते हैं वो तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया इस पर कहता है उसकी चंद झलकियाँ दिखा देते हैं। खासकर 1-2 ट्वीट्स मैं आपको दिखा दूं, अशोक स्वाइन का भी है, ये मुलाहिज़ा कीजिए। उसने इस वीडियो पर कमेंट किया है, जो नीचे आपको वीडियो अटैच दिख रही है वो इसी J-35 AE वर्जन की है। वो लिखता है, चाइनाज एक्सपोर्ट वर्जन ऑफ 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान टू गेट द फर्स्ट बैच, चाइना किल 3 birds in 1 stone, strengthens Pakistan as ally, keep India in check, शूटिंग डाउन इंडियन फाइटर्स, बूस्ट चाइनीज फाइटर जेट एक्सपोर्ट। यानी 3 काम किए हैं चाइना ने इस एक मूव से। सबसे पहले अपने एलाय पाकिस्तान को मजबूत किया है, दूसरा इंडिया पर नज़र मज़ीद बेहतर की है क्योंकि पाकिस्तान मजबूत होगा तो इंडिया पर मज़ीद बेहतर चेक रखा जा सकेगा, और तीसरा कि उसने जो भारत के जहाज़ गिराए उससे उसकी अपनी एक्सपोर्ट जो फाइटर जेट्स की हैं वो बूस्ट हुई हैं। ये भारतीय खुद कह रहे हैं। अब एक और मीडिया हाउस है वो लिखता है, पाकिस्तान कुड रिसीव फर्स्ट बैच ऑफ चाइनीज J-35 इन 2026 एयरफोर्स एक्सपर्ट। The first delivery could include 4 to 12 aircraft and arrive later this year, according to retired Pakistan Air Force Group Captain Sultan M. Hali. Pakistan interest in the J-35 is not just about acquiring a new fighter jet, it is about entering the 5th generation era with the entire combat ecosystem. अब सिर्फ 3 मुल्क हैं इस वक्त पूरी दुनिया में जो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हैं वो यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अमेरिका है, दूसरा है चाइना और तीसरा रशिया। ये खुद प्रोड्यूस भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं। तुर्की कान नाम से एक 5th जनरेशन तैयारा बना रहा है और होपफुली 1 या 2 साल में वो भी तैयार हो जाएगा। F-35 जो अमेरिका का है वो मुख्तलिफ ममालिक यूज़ करते हैं, जिसमें ख़ासकर इसराइल भी शामिल है, जबकि इस खत्ते में जहाँ पर हम रहते हैं उसमें सिर्फ एक मुल्क चाइना है जिसके पास ये 5th जनरेशन तैयार है और दूसरा मुल्क पाकिस्तान होने वाला है। तो ये तकलीफ़ है भारतीयों को। इसलिए सुनते हैं मज़ीद भारतीय सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं कि अगर ये जल्द आ जाता है, एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3 महीनों में पाकिस्तान ये पहुंच जाएगा, तो फिर भारतीय क्या रोएंगे वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस साल वॉर हो सकती है इंडिया पाकिस्तान में। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन
पाकिस्तान की हरकतें अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान सुनिश्चित होना चाहता है, तो यहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों भारत को चिंता करने की जरूरत है। जो चाइना का J-35AE है, ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब आपको मैं बता दूं कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खाली 3 ही देशों के पास है। अमेरिका ऑब्वियसली F-35, चाइना जो J-35 और J-22, एंड देन यू हैव सुखोई फ्रॉम रशिया। अब अमेरिका ने F-35 और ये जो इनके 22 रप्चर्स है वो सबको बेचे हैं, अमेरिका ने बढ़िया से बेच रहा है, भारत को भी ऑफर किया था। बट प्रॉब्लम क्या है अमेरिका के साथ, अगर अमेरिका का आप प्लेन खरीदते हैं तो आपको अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है इस्तेमाल करने से पहले, बड़ी दिक्कत है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आती है। नो डाउट टेक्नोलॉजी में अमेरिका सबसे आगे है। भारत का एमका, जिसमें मैं ऑलरेडी ले चले चुका हूँ, कई बार ले चलिए हैं, वो प्रोजेक्ट चल रहा है, बट उसको अभी वो 2035-37 तक पूरा होगा। मतलब हमारे पास एयरक्राफ्ट 2040 से पहले तो नहीं आने वाला। अब ये जो J-35AE है, ये इनका एक्सपोर्ट ही वर्जन है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये खरीद, देखिए ये अरबों रुपए के एयरक्राफ्ट, अब उधर पाकिस्तान पेट्रोल भरवाने के तो पैसे है नहीं, कहां से वो एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, ये बड़ी बात है। पाक S-104 से घबराया है और चीन से J-35 मंगवाया है। जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक की नई एयर वॉर तैयारी सामने आई है। चीन पाकिस्तान को स्टिल्थ J-35 फाइटर जेट देगा। भारत के S-400 को निशाना बनाने की साजिश है। नूर खान बेस हमले के बाद बढ़ी है पाकिस्तान की बेचैनी। और आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एयर पावर और मिसाइल वॉर की। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, S-400 का भारतीय जिक्र कर रहे हैं कि उसे काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ये एक्वायर कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि S-400 का रेडार जो है वो बड़ा तगड़ा होता है। वो 400 किलोमीटर के रेडियस के अंदर किसी भी प्रोजेक्टाइल को या फिर किसी भी जेट को डिटेक्ट करके उस पर फायर कर सकता है। एक वक्त में 32 मिसाइल या फिर जेट्स को वो टारगेट कर सकता है 400 किलोमीटर के रेडियस में। लेकिन ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसीलिए बनाई गई है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से ये डिटेक्ट ना हो सके, या जब वो डिटेक्ट करे उस वक्त तक उसके सर पर वो पहुंच जाए। यही वजह है कि भारतीय S-400 बार बार कर रहे हैं कि S-400 को तबाह करने के लिए पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है, या उसे काउंटर करने के लिए। हालांकि 1 साल पहले हमने एक S-400 की बैटरी उड़ाई थी भारतीय। नई कहानी सामने आ चुकी है। अब पाकिस्तान उसी झटके का जवाब देने को तैयार है। खबर है कि चीन आज की हमारी वीडियो का आपने रिएक्शन सुन लिया है मुकम्मल तौर पर कि भारतीय मीडिया जो है, भारतीय अवाम जो है वो बहुत ही बुरी तरह से जलील कर रही है भारतीय गवर्नमेंट को। यानी कि जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं कि जोकर हैं, उनको कहते हैं, ये तबला बजाने वाले हैं, अब इनको कोई काम नहीं है, इन्होंने पूरी दुनिया में भारत को जलील करवा दिया। ऐसी बातें बहुत ही बुरी तरह से जो है वो सोशल मीडिया पर भारतीय जो सरकार हैं वो उनको जलील किया जा रहा है भारतीय अवाम की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से, कि वो भारत को बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा पीछे ले गए हैं। इस तरह के कुछ ऐसे बयानात हैं जो कि लेकर बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया पर हलचल है। इसके बारे में हमने आपको मुकम्मल अपना रिएक्शन सुनवाया है और उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम आपको लास्ट में ये भी बता दें कि भारतीय सरकार का इसी तरह से सिस्टम चलता रहा तो जल्द ही इंडिया में दोबारा इलेक्शन भी करवाए जा सकते हैं, क्योंकि अवाम अब बहुत ज़्यादा जो है वो मोदी की हुकूमत से तंग हो चुकी है और बहुत ज़्यादा जलील हो रही है।